हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इनोवेशन लेबोरेटरी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ खास ट्रिक्स पर। दोस्तों, आपने बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए होंगे या करने वाले होंगे, तो सबसे ज़्यादा जो डर आपको सताता है वो आपके बिजनेस के फेल्यूर को लेकर सताता है। आपके कैरियर का जो बिजनेस स्टेज है या अगला पड़ाव है जहाँ पर आप अपना कैरियर स्टार्ट करने वाले हैं, कहीं वो स्टेप आपको फेल न कर दे, इस डर से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। तो आज कुछ ऐसी ही बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पूरी वीडियो देखिए अंत तक ताकि आपको बेनिफिट मिल सके हमारे आज की चर्चा का, आज के सब्जेक्ट का, और आप इसका बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों, और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप ऑलरेडी हमारे चैनल को विजिट करते हैं तो फिर तो लाइक और शेयर ये तो बनता ही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरों तक भी हमारी वीडियो पहुँच पाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बिजनेस के बारे में हमेशा लोगों को डर लगा रहता है कि बिजनेस फेल हो रहा है या चलेगा, स्टार्ट करूं ना करूं वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, आज हम लोग 3 टॉपिक पर बात करेंगे कि 90% बिजनेस के सक्सेस और फेल का क्या मेन रीजन होता है। दोस्तों, पहला तो लोग अपने ही दिमाग में इनसिक्योर हो जाते हैं कि भाई मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो यहाँ पर लोगों को करना ये चाहिए कि उनको पहले तो सिक्योर होना चाहिए कि वो जो करने जा रहे हैं वो किसी तरह से गलत नहीं है, और गलत नहीं है तो उस चलेगा। पहले तो उनको अपना मेंटलिटी सेट करना होता है कि ये बिजनेस फेल नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसा आप सोचेंगे आपके बिजनेस के साथ भी वैसा ही बर्ताव होगा। जब आप ही के दिमाग में बैठा डर लगा रहेगा तो औरों को भी आपके बिजनेस में आपके पास आने से डर लगा रहेगा। बहुत कम लोग आपके पास आ पाएंगे और आपसे सर्विस ले पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये कॉन्फिडेंस जनरेट करना है कि भाई मेरा बिजनेस बंद नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं करनी है। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि आप गलत भी कर रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं और बिजनेस चलेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए मेहनत भी करनी होगी और आपको अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी भी रखनी होगी। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने आप में ये कॉन्फिडेंस कि आपका बिजनेस चलेगा, आपका बिजनेस गलत नहीं है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपका बिजनेस ऐसा हो जहां आपके बिजनेस का जो रीच है लोगों तक वो इजी हो, लोग आसानी से आप तक पहुंच पाए या आप आसानी से लोगों तक पहुंच पाए। तो इससे क्या होता है कि जब विजिट ज़्यादा लोग करेंगे या आप ज़्यादा लोगों के पास जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ेंगे, क्योंकि क्लोजिंग जो होगी उसकी रेट अगर कम भी होगी तो आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं तो वहाँ पर आपको बिजनेस मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आप सर्वाइव करोगे मार्केट में और आपका बिजनेस रन करेगा। लेकिन इससे भी एक खास चीज़ है। अब अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं तो ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, इंटरेक्शन नहीं होगा, तो उसमें भी इंटरेक्शन जरूरी है। लोगों को ये बताना जरूरी है कि आप ये साइट चला रहे हो तो उस साइट को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। इसके लिए आप प्रिंट मीडिया का सहारा लेते हैं, हो सकता है आप एडवर्ड्स का सहारा लेते हैं, हो सकता है एडसेंस का सहारा लेते हो सकता है मतलब कि एडवर्टाइज करते हो सकता है आप लोगों को बताते हो, पोस्टरिंग करते हो सकता है आपने क्विज निकाला हो, कैंपेन ऑर्गेनाइज करने के लिए छोटे छोटे शो किए हो वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ भी इंटरेक्शन जरूरी है, लोगों तक आपके बिजनेस को पहुँचाना जरूरी है और आपको लोग विजिट करें ये आपको श्योर होना है। तो यहाँ पर इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि अब मान लीजिए कि इससे क्या होता है, अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो क्या होता है। तो लोग जब आपके पास आएंगे ही नहीं तो आपके बिजनेस को जानेंगे ही नहीं, आप उनको ज़रूरत पड़ेगा तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे, वो किसी और के पास जिनको वो जानते हैं उनके पास चले जाएंगे। तो यहाँ पर इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत मार्केटिंग में करनी है, लोगों तक पहुँच बनाने में करनी है। अगर आप एक वेबसाइट चला रहे हैं तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको विजिटर्स बनाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक आपकी वेबसाइट का एड्रेस पहुँचाना है, आपका वेबसाइट क्या काम करता है वो पहुँचाना है। इसके लिए आप सहारा जिस भी चीज़ का लीजिए, आप सोशल मीडिया का ले सकते हैं, आप एडवर्टाइज कर सकते हैं वगैरह वगैरह।
तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि आप जब पहले तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपने बिजनेस को अपने आप में एक कॉन्फिडेंस जनरेट किया कि नहीं, मेरा बिजनेस क्लोज नहीं होगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में लोगों तक अपनी पहुंच बनाई, लोग अपना एक क्लाइंट बेस जनरेट किया। अब थर्ड स्टेज जो है वो फाइनल स्टेज होता है और इस स्टेज से आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। थर्ड स्टेज जो होता है, इस स्टेज में आपको अपने प्रोडक्ट, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो, या अगर आप कोई सर्विस सेल करते हैं तो आपको अपने सर्विस का पूरा ध्यान रखना होता है। आपके सर्विस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आपकी सर्विस बिल्कुल परफेक्ट हो, कस्टमर को अच्छा लगना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी सर्विस और प्रोडक्ट अच्छा हो, क्योंकि अगर आपने कॉन्फिडेंस बना लिया कि भाई मेरा बिजनेस रन करेगा, फेल नहीं होगा, और आपके मतलब कि क्लाइंट भी आपके पास आए और आपसे सर्विसेज खरीदे और आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज अगर अच्छा नहीं है तो क्या होता है कि वो लोग ये एक बार यूज करेंगे, उसके बाद दूसरों को भी बोलेंगे कि यार इसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये अच्छी सर्विस नहीं देते, इस कंपनी की सर्विसेज मत लो। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज अच्छी हो, ताकि लोग ये बोलने के बजाय कि इनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये बोले कि इनका प्रोडक्ट अच्छा है, इनका प्रोडक्ट सस्ता है, इनका प्रोडक्ट बढ़िया है और इनका प्रोडक्ट जैसा इस रेट में इन जैसा सर्विस कोई और नहीं दे सकता है। तो मतलब कि वो आपका ज़्यादा एडवर्टाइज करेगा, क्योंकि जब लोग रेफर करते हैं किसी चीज़ के लिए तो वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट होता है और लोग आपके पास आते हैं, यूज करते हैं जब प्रोडक्ट, तो उनको भी जब बेनिफिट मिलता है तो वो भी आगे बोलेंगे। तो यहाँ पर आपके बिजनेस बढ़ता है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है और कोई लोग आए तो वो दोबारा आएंगे भी नहीं और किसी को आने से भी मना करेंगे, आपके बिजनेस के शट डाउन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि आपका बिजनेस इन 3 पॉइंट से चलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताना चाहूँगा, कोई भी बिजनेस होता है वो बिजनेस स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद स्टार्टिंग फेज में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ये ग्रोथ फेज इसलिए अच्छा होता है क्योंकि लोग क्या करते हैं कि चूंकि आपका बिजनेस नया है तो लोग एक बार ट्रायल करना चाहते हैं और आपके पास आते हैं। उसके बाद वो लोग अपने या तो अपने पुराने सर्विस प्रोवाइडर के पास चले जाते हैं या अपने पुराने प्रोडक्ट के साथ चिपक जाते हैं। आपके पास दोबारा वही लोग आते हैं जो आपसे 100% सेटिस्फाई होते हैं, जिनको लगता है कि नहीं, हम जो पहले सर्विस यूज कर रहे थे उनसे बेहतर सर्विस ये है। तो आपको यहाँ भी तैयार होना है कि आपके पास जो आ रहे हैं कम से कम लोग, ये जो फेज होता है यहाँ पर थोड़ा सा डाउनफॉल होता है और उसके बाद फिर जब आप दोबारा से पिकअप करने की कोशिश करते हैं तो आपका बिजनेस काफ़ी ग्रोथ करता है। यहाँ पर आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको कंसिस्टेंसी बनाकर रखना है और एक अच्छा मतलब कि बिजनेसमैन बनना है। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं, मेरी सर्विस अच्छी है, लोग अगर जा भी रहे हैं तो वो वापस आएंगे और वो हमारे सर्विसेज को यूज़ करेंगे। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो किसी और को, अगर कोई दूसरा आदमी प्रोडक्ट ढूंढ रहा है तो उसे वो बताएंगे कि इनकी सर्विसेज अच्छी है, आप यहाँ जाकर सर्विसेज ले सकते हो। तो दोस्तों आज हमने एक छोटी सी टिप्स दी है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आपको क्या मेंटलिटी लेके चलना है, कैसी सर्विस प्रोवाइड करनी है, कैसे प्रोडक्ट्स को सेल करना है। तो आज का वीडियो में हम लोग ज़्यादा नहीं खींचेंगे, आज का वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।